हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। जिसने भी एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2023 का, तो उसका रिजल्ट आप सभी को पता है 28 जून को आ चुका है। एंड जिसने रिजल्ट नहीं चेक करा, प्लीज अपना रिजल्ट पीडीएफ में चेक कर लें कि रोल नंबर आपका है तो आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया है, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल रैंक क्या है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है काउंसलिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दी थी कि आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको। बाकी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं लाइक जनरल मतलब यूआर हो गया और क्या बोलते हैं एससी हो गया, एसटी हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, तो उनको अभी कुछ भी नहीं करना है जब तक काउंसलिंग का नोटिस नहीं आता। ठीक है, तो अभी जो था कि उन्होंने ये बोला था, रिजल्ट के जो पीडीएफ था उसमें मेंशन किया था कि 29 जून से आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होना था, बट 29 को लिंक जो है वहां पर वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ था। तो फाइनली कल जो है रात के टाइम पे लिंक जो है एक्टिव हो गया था, लेकिन वो लिंक ओपन नहीं हो रहा था। मैंने कई बार ट्राई किया था, तो अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक करा तो लिंक जो है अब सही से काम कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उस लिंक तक कैसे पहुंचना है और कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको किस तरीके से अपलोड करना है। ठीक है, और साथ में हम लोग अभी इंडिविजुअल स्कोर की भी बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि गूगल में एम्स बीएससी नर्सिंग ये सर्च करना है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये सर्च करना है। एंड यहां पर जो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट का लिंक मिलेगा जो कि है bsccourses.aimsexams.ac.in, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है एम्स के बीएससी कोर्सेज वाले पेज पर पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हो ऊपर जब स्क्रॉल करके देखोगे, और ये काम अपने फोन से भी कर सकते हो, किसी भी साइबर कैफे पे जाके अपने फालतू के पैसे खर्च करने के यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो फोन है, पीसी है, कुछ भी है, वहां से आप कर सकते हो, छोटा सा काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्स बीएससी कोर्सेज 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको पेज पर ये लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही पेज पर हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स दूसरे पेज पर चले जाते हैं लाइक एमएससी कोर्सेज के, और वहां पर जब अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल करते हैं तो वो एरर शो करता है, और फिर वो जो है पूछते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि ऊपर चेक कर लेना एम्स बीएससी कोर्सेज का ही पेज ये है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जब आप नीचे की तरफ आओगे, जो ये फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है जहां से आपने मल्टीपल टाइम लॉगिन करके पहले भी बहुत सारा काम किया, लाइक एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया यहाँ से, या फिर अपना फॉर्म कंप्लीट किया, तो वही वाले सेक्शन पे जब आप आओगे फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड, ये चारों चीजें आपको एंटर कर लेनी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और आरयूसी कोड ये आपको एसएमएस के थ्रू आया होगा या मेल पर भी होगा, और आरयूसी कोड आपके फॉर्म में भी होगा। ठीक है, तो वहां से देख के जो है इसको एंटर कर लो, और कैप्चा कोड भी जो है यहां पर फिल कर लेना। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे, आप कुछ इस तरीके के अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर ऊपर आपका नेम लिख कर आ रहा होगा, आपकी फोटो आ रही होगी, और उसके नीचे जनरल लिंक्स वाला एक सेक्शन होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं कि अभी तक जो है इन्होंने इंडिविजुअल स्कोर रिलीज नहीं करा है। एंड पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिविजुअल स्कोर आएगा या नहीं आएगा, मुझे कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है इस बारे में, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अभी तक ऐसे ही होता था कि जिस दिन रिजल्ट आता था उसके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट दिन तक जो है वो इंडिविजुअल स्कोर रिलीज कर देते थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी उसके लिए लिंक अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब जब कैटेगरी सर्टिफिकेट का लिंक अपडेट होता था तो उससे पहले ही जो है उसके साथ ही इंडिविजुअल स्कोर का या इंडिविजुअल रिजल्ट का भी लिंक जो है एक्टिव हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि इंडिविजुअल स्कोर आपका रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वैसे करना तो चाहिए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही अगर लिंक वगैरह एक्टिव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज आप खुद से भी वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, लॉगिन करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पर होगे, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जनरल लिंक्स वाला जो सेक्शन है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। जो आपके काम का ऑप्शन है वो सिर्फ ये वाला है, जहां पर नीचे लिख कर आ रहा है न्यू करके, जो कि न्यू एक अपडेट है कि अपलोड सर्टिफिकेट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना होगा। क्लियर है? और
किसको करना है, मतलब, और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे उस पर मैंने कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कब से कब तक का होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन अब वो समझने का इतना फायदा भी नहीं है। तो जो भी आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना। अब क्या है, इसकी जो लास्ट डेट है वो कल शाम को 5 बजे तक है, यानी कि जो इसकी डेडलाइन है 2 जुलाई 5 PM है, उसमें उन्होंने कोई भी चेंज नहीं करा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 29 को लिंक एक्टिव नहीं हुआ, 30 को लिंक एक्टिव हुआ है, तो हो सकता है कि ये लोग एक दिन उसका जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज के रिगार्डिंग नहीं आया। तो आप यही सोचकर चलो कि कल इवनिंग तक शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर नहीं करोगे तो उस केस में आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो प्लीज उसका बेनिफिट लो, ठीक है, क्योंकि क्या है, मान लो अगर बेनिफिट नहीं ले रहे तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि क्या है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करोगे तो आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में चेंज हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि जनरल कैटेगरी की अगर मिनिमम कट ऑफ स्कोर को आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होगे तो आप काउंसलिंग से बाहर। दूसरा केस, अगर मान लो आपके थोड़े ठीक ठाक मार्क्स हैं और अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, आपका कैटेगरी वहां पर वैलिड हो गई, तो उस केस में क्या है, मान लो आपको एक अच्छा एम्स कॉलेज मिलना होगा, मान लो किसी को एम्स जोधपुर मिलने वाला होगा, तो हो सकता है वो एम्स क्या बोलते हैं मंगलागिरी पे जाके अटक जाए, ठीक है। लाइक मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है तो ले लो। तो कल शाम को 5 बजे से पहले पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आज रात से पहले पहले कर लो, क्योंकि कल क्या पता वेबसाइट में कुछ इशू हो या कुछ भी हो सकता है, तो उन सब इश्यूज को अवॉइड करने से अच्छा आज ही अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है प्लीज अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये अपलोड सर्टिफिकेट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला जो लिंक दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यही वाला पेज दोबारा से रिफ्रेश होगा, एंड रिफ्रेश होने के बाद यहां पर जब नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपके पास ये वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, अपलोड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। अब यहां पर क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है यहां पर कि प्लीज अपलोड सर्टिफिकेट इन .pdf फॉर्मेट बिटवीन 100 to 1000 KB। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप चाहे ओबीसी के कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको उसको स्कैन कर लेना, अपने फोन से ही हो जाता है, बहुत सारी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन से कोई भी डाउनलोड कर लेना, लाइक कैम स्कैनर या कुछ भी जो भी है, ठीक है। तो वो आप कर लेना और वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आती है, और उसका साइज जरूर देख लेना क्या वो 100 KB से लेके 1000 KB के बीच है या नहीं है। अगर मान लो किसी की फाइल ज्यादा बड़ी है 1000 KB से या 1 MB से ज्यादा बड़ी है, तो गूगल पे सिंपली सर्च करना कंप्रेस पीडीएफ फाइल, तो वहां पर 1-2 वेबसाइट के टॉप में जो भी लिंक आ रहे होंगे उस पर क्लिक करके फाइल अपलोड करके वो कंप्रेस कर देगा और फाइल अपनी दोबारा डाउनलोड करके आपकी जो फाइल है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कर देना, तो वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये जो चूज फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपनी जो पीडीएफ फाइल है कैटेगरी सर्टिफिकेट की, उसे आप सिलेक्ट कर लोगे, एंड सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो कुछ सेकंड्स के अंदर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब आप अपलोड कर दोगे उसके बाद कोई सबमिट का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कंफर्म कैसे करना है कि हमारी फाइल अपलोड हो गई है नहीं, तो क्या होगा, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा, मान लो किसी ने अपनी फाइल का नाम लिखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपकी फाइल का नाम जो शो हो रहा होगा वो हो रहा होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट .pdf, तो वहां पर लिखकर आएगा रेड कलर से लिखकर आएगा, जैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, तो वैसे ही एक पॉपअप मैसेज वहां पर आएगा आपकी स्क्रीन पर, कि पॉपअप मैसेज मतलब इसी तरीके से एक लाइन लिखी होगी जब आप अपलोड कर दोगे कि दिस मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट .pdf अपलोडेड सक्सेसफुली, या अपलोडेड लिखा होगा, खाली जरूरी नहीं सक्सेसफुली लिखा हो। तो अगर ऐसा करके लिखकर आ गया है तो इसका मतलब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, अब उसके बाद आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि सबमिट वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा होगा, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा उसके आगे लिखा होगा अपलोडेड, ठीक है। तो इतना आपको काम कर लेना है, और अभी बस इतना ही करना है। बाकी जो है आगे का जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा मैं आपको कन्वे करता रहूंगा, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो बस अभी सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को ही करना है, बाकी किसी अदर कैंडिडेट को कोई भी
मतलब अदर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है तो उसको अभी कोई भी काम नहीं करना काउंसलिंग से रिलेटेड, अभी उनके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो 2 जुलाई 5 PM डेडलाइन है, कल शाम 5 बजे से पहले पहले आपको करना होगा। नहीं करोगे तो कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी जनरल में, लेकिन वो भी कुछ केसेस में जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी कट ऑफ वगैरह किस पे कितनी जाने वाली इस सब से रिलेटेड जो मैं इवनिंग तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एम्स कॉलेज को। ओके, तो चलिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में जब मैं इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कोई डाउट हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।